मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 4.4 के। और पिछली क्लास में 7 फार्मूले और 7 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको सॉल्व करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट बताया गया है। सम द फॉलोइंग सीरीज का सम फाइंड करना है। फार्मूले ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि बगैर फार्मूलों का कोई काम नहीं होगा भाई। तो हम आपको इस क्लास में ट्रिक बताते हैं कि कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन में लगेगा। तो देख लो भाई ट्रिक। फैक्टोरियल से पता लगाओ कि फार्मूला कौन सा लगेगा। कौन सा लगेगा, ये ट्रिक है भाई। फैक्टोरियल से पता लगाओ कि फार्मूला कौन सा लगेगा। 8 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बताओ भाई फार्मूला कौन सा लगेगा। तो हमने देखा फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो भाई 2 4 जो फैक्टोरियल है वो किस फार्मूले में आता है? कॉस का एक्सपेंशन जो है उसमें आता है। तो अगर हम कॉस का एक्सपेंशन बात करें, कॉस एक्स की, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे करके पता लगाना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा। ये ट्रिक है भाई। अगर हम बात करें 8 का जो सेकंड पार्ट है, 8 का जो सेकंड पार्ट है उसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। यहाँ पे देखो 2 4 दिख रहा है फैक्टोरियल में, और प्लस माइनस दिख रहा है, तो यही फार्मूला लगेगा। ये लगेगा सेकंड वाले पार्ट में भी, ठीक है। अब 9 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देख लो 2 4 दिख रहा है और प्लस माइनस दिख रहा है, तो 9 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, कॉस एक्स का एक्सपेंशन। अब सेकंड पार्ट में देखो 2 4 दिख रहा है फैक्टोरियल में, तो भाई 9 का जो सेकंड पार्ट है ना इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में बताओ। देख लो फैक्टोरियल, यहाँ पे दिख रहा है 2 3 4। जब भी आपको फैक्टोरियल में 1 2 3 4 ऐसे दिख जाए तो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन वहाँ पे यूज होता है। केवल ई की पावर एक्स ऐसा फार्मूला है जिसमें फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 आता है। समझ गए? कॉन्सिक्यूटिव फैक्टोरियल में नंबर आपको मिलेंगे। तो बताओ भाई ई की पावर एक्स का तो आपको पता है सारे के सारे टर्म प्लस के होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस है, तो ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन यूज होगा। क्या होता है? 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर के अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस फिर माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 आगे डॉट। समझ गए? ऐसे करके पता लगाना है कि कौन से क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा लगेगा। 11 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देख लो, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 और 5 है, तो फैक्टोरियल 3 5 किस फार्मूले में आता है? साइन एक्स का जो एक्सपेंशन है उसमें आता है, क्योंकि पावर से हमने आपको याद करवाया था, ट्रिक बताई थी। वेरिएबल की पावर 1 3 5 हो तो साइन एक्स का फार्मूला लिख सकते हो। तो 11 का जो फर्स्ट पार्ट है भाई, यहाँ पे साइन एक्स का एक्सपेंशन काम करेगा।
प्लस माइनस भी है तो प्लस माइनस तो देता ही देता है, तो 1 फिर 3 और फिर 5 ऐसे पता करना है। प्लस माइनस प्लस फिर आगे माइनस डॉट डॉट डॉट। 11 का जो सेकंड पार्ट है इसमें देख लो 3 5 दिख रहा है, तो भाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 डॉट 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 साइन एक्स के एक्सपेंशन में आता है। यहाँ पे प्लस के सारे टर्म हैं तो हाइपरबोलिक में चला जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स में चला जाएगा। यही छापना है, मतलब सारे के सारे टर्म प्लस के रखना है। अभी हम समझा रहे हैं कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा, अभी हम सॉल्व करवाएंगे। ये आप भी सीख सकते हो डायरेक्ट। एक्सरसाइज 4.4 इतनी सिंपल है, बता नहीं सकते हैं, क्वेश्चन देख के ही पता लग जाता है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। तो 12 वाले में बता हुआ है, 12 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। 3 5 दिख रहा है 3 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 डॉट 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 साइन के एक्सपेंशन में आता है। तो यहाँ पे सारे के सारे टर्म प्लस के हैं, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का इसमें लगेगा। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स यही है, तो यहीं पे बता देते हैं 12 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, फार्मूला लगेगा साइन हाइपरबोलिक एक्स का, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे देख लो 3 5 दिख रहा है फैक्टोरियल में, और सारे के सारे टर्म प्लस के भी दिख रहे हैं, तो भाई यही लगेगा फार्मूला सेकंड में भी। ऐसे करके आपको पता लगाना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा। अब इसको रफ करते हैं। अब रेविड फाइल लेते हैं, और मेथड तो आपको पता ही है कौन सा चल रहा है। मेथड कौन सा चल रहा है, C+IS मेथड, ठीक है। तो आपको सीरीज देखना है कॉस में है कि साइन में है। अगर साइन में है तो यस के इक्वल लिखना है, अगर कॉस में है तो सी के इक्वल लिखना है। चलो भाई देख लो 8 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें देखो जो सीरीज है कॉस में है कि साइन में है, इसको हटा दें। तो यहाँ पर हमको साइन दिखा साइन दिखा साइन दिखा, तो यस के इक्वल लिख लो, लेट यस के इक्वल साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपान में फैक्टोरियल 2 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 4 बीटा अपान में फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 डॉट। अब आपको सी के इक्वल लिख लेना है इसी को। तो देखो सी के इक्वल जहाँ जहाँ साइन है कॉस कर देना है, तो यहाँ पे साइन है कॉस कर दो, यहाँ पे साइन है कॉस कर दो, अपान में फैक्टोरियल 2, यहाँ पे आ जाओ साइन है कॉस कर दो, अपान में फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब C+IS मेथड यूज करेंगे, तो पहले C का टर्म लिख लो, फिर ये वाला लिख लो, ठीक है। अब सेकंड टर्म में आ जाओ, माइनस कॉमन मिला तो कॉस पहले लिखना है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपान में ये दिख रहा है फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर ही बना लिया फार्मूला। जो भी ई की पावर में आप इसको कन्वर्ट करोगे ना, तो ऊपर ही दिख रहा होगा, ई की पावर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो तो प्लस कॉस पहले लिखो, क्योंकि सी पहले यस बाद में, सी का टर्म ये वाला पहले ले लो, कॉस अल्फ़ा प्लस 4 बीटा ये वाला लिख लो, प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस 4 बीटा अपान में
फैक्टोरियल 4, ठीक है। फिर आगे माइनस डॉट 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 डॉट। अब आपको ई की पावर में कन्वर्ट करना है, तो देखो यहाँ पे तो सी प्लस आई एस के इक्वल ये हो जाएगा ई की पावर आई अल्फ़ा। यहाँ पे आते हैं ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपान में फैक्टोरियल 2, ठीक है। यहाँ पे आते हैं प्लस, यहाँ पे एंगल देख लो, ई की पावर में लिख लो। अब एंगल देखो अल्फ़ा प्लस 4 बीटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, ठीक है, अपान में फैक्टोरियल 4 और माइनस डॉट डॉट डॉट। अब देख लो, अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो आपको कॉमन ले लेना है, कॉमन नहीं मिल रहा है तब आपको फार्मूला देखना है। कॉमन अगर मिल रहा है तो कॉमन लेने के बाद फार्मूला देखना है, और कॉमन नहीं मिल रहा है तो आपको फार्मूला ही देखना है कौन सा लगेगा। तो वो तो आपको पहले से पता है, कॉमन मिला ई की पावर आई अल्फ़ा, ई की पावर आई अल्फ़ा, ई की पावर आई अल्फ़ा, हर एक टर्म में दिख रहा है। तो ले लो भाई ई की पावर आई अल्फ़ा कॉमन, तो हमने ई की पावर आई अल्फ़ा ले लिया कॉमन। यहाँ पे 1 मिला, यहाँ से ई की पावर 2i बीटा, ठीक है, 2i बीटा अपान में फैक्टोरियल 2। यहाँ पे आते हैं प्लस ई की पावर 4i बीटा अपान में फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब बताओ फार्मूला, पावर बनाते हैं उसके बाद फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको हटा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहो, थोड़ा रैपिड फायर लेते हैं इसको। और सी प्लस आई एस के इक्वल लिखते रहना है। किसके इक्वल लिखते रहना है? सी प्लस आई एस के इक्वल। नोट करो इतना। अब देखो यहाँ पे सी प्लस आई एस के इक्वल पावर में बनाते हैं, ई की पावर आई अल्फ़ा ऐसे ही लिखो, ठीक है। 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर आई बीटा का होल स्क्वायर अपान में फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं प्लस ई की पावर आई बीटा की होल पावर 4 लिखते हैं अपान में फैक्टोरियल 4, ठीक है। फिर माइनस डॉट डॉट डॉट। इतना क्लियर हुआ? अब आपको दिख रहा होगा फार्मूला। स्टार्टिंग में भी दिखा था कि 2 4 अगर है तो प्लस माइनस के टर्म है तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4, फिर माइनस डॉट 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 डॉट। अब देख लो, टर्म को मैच कर लो, सेम टू सेम बने। देखो 1 मैच हुआ, ये वाला मैच हुआ, नेगेटिव का टर्म है, ये पॉजिटिव का टर्म है, मैच हो गया, ठीक है। अब कॉस आपको लिखना है, सी प्लस आई एस के इक्वल कॉस। अब ये एक्स दिख रहा है, एक्स ढूंढना है आपको। एक्स ये रहा, चाहे यहाँ से कंपेयर कर लो चाहे यहाँ से कर लो, तो एक्स मिला ई की पावर आई बीटा, और ये चल रहा है ई की पावर आई अल्फ़ा चल रहा है। इसको तो आप लिखो भाई, ठीक है, कॉस ई की पावर आई बीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे सी प्लस आई एस है और इक्वल के उस साइड हमको ए प्लस आई बी फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है? ए प्लस आई बी फॉर्म। इसको जब बन जाएगा ना ए प्लस आई बी फॉर्म में, तब हम सेपरेट कर लेंगे जो भी वैल्यू चाहिए। अगर सी की चाहिए तो सी की लिख देंगे, यस की चाहिए तो यस की लिख देंगे। तो इसको ए प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो भाई, इसको हटाते हैं, फिर ए प्लस आई बी फॉर्म में बताते हैं कैसे कन्वर्ट करोगे। लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, दबा दबा के लाइक करो, दबा दबा के। तो देखो सी प्लस आई एस के इक्वल ई की पावर आई अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा लेते हैं ई की पावर आई बीटा का। क्या होता है? कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, यही होता है। अब फिर फार्मूला लगाएंगे कॉस ए प्लस बी का, याद होगा ना, लिख देते हैं भाई कॉस
ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो C प्लस आई एस के इक्वल आपको लिख लेना है, C प्लस आई एस के इक्वल लिख लेना है e की पावर आई अल्फ़ा। तो देखो भाई साहब, कॉस ए है कॉस बीटा, कॉस ए फिर इंटू में कॉस बी, बी है आई साइन बीटा, कॉस ए कॉस बी हो गया माइनस साइन ए है कॉस बीटा इंटू में साइन वी है आई साइन बीटा, आई साइन बीटा। अब यहाँ पर आपको फार्मूला यूज़ करना है कॉस आई थीटा का और यहाँ पे साइन आई थीटा का। याद होगा ना, बहुत पहले हमने ये फार्मूले याद करवाए थे। चलो इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो, एकदम सिंपल से सिंपल मेथड से आपको करवाएंगे क्वेश्चन। तो C प्लस आई एस के इक्वल e की पावर आई अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको तो ऐसे ही लिखो कॉस बीटा, लिख लिया ना। कॉस आई थीटा क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा क्या है मेरे पास, साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं माइनस का साइन कॉस बीटा। ठीक है, साइन आई थीटा बताओ इक्वल क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो आई यहाँ पे आ जाएगा, आगे कर लो। ठीक है, इसका आई निकलेगा, आई आगे लिख दिया, साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा। यहाँ पे लिख देते हैं कॉस आई थीटा के इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा। एक ये फार्मूला लगा है, एक लगा है साइन आई थीटा के इक्वल होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। ये दो फार्मूले यहाँ पे यूज हुए हैं। ठीक है, अब देखो C प्लस आई एस के इक्वल, अब इसमें भी फार्मूला यूज कर लो, फिर उसके बाद इनटू कर देंगे। आई वाला जो टर्म होगा अलग लिख देंगे और जिसमें आई नहीं होगा उसको अलग लिख देंगे। फिर उसके बाद रियल पार्ट्स अगर सेपरेट करना है तो C के इक्वल आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अगर सेपरेट करना है तो यस के इक्वल आ जाएगा। तो इसे क्या करो, कॉस अल्फ़ा प्लस का आई साइन अल्फ़ा लिख दो और इसको तो ऐसे ही उतार लो, कॉस बीटा। ठीक है, इनटू में कॉस हाइपरबोलिक साइन बीटा, यहाँ पे लिख लो माइनस का आई साइन कॉस बीटा और यहाँ पे आ जाओ साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, हमने यस के इक्वल इस सीरीज को लिखा था, क्योंकि साइन में सीरीज है तो यस के इक्वल लिखा था, तो हमको यस की वैल्यू चाहिए। तो हम आइडिया बताते हैं, आगे सॉल्व ना करो, आगे सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, तो यहीं से आई का जो टर्म होगा वो उठा लेंगे। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसको हटाते हैं फिर बताते हैं कि कैसे लिखना है। बस लाइक करते रहो दबा दबा के वीडियो को। तो यहाँ पे लिखेंगे सेपरेट इमेजिनरी पार्ट। देखो यस के इक्वल कैसे लिखोगे, आई का टर्म चाहिए, आई का टर्म चाहिए, तो इसमें आई है, आई है, अगर इसका इसमें इंटू करेंगे तो आई चला जाएगा तो रियल पार्ट मिलेगा, इसका इसमें इंटू करो तो आई का टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका इसमें करेंगे तो कितना मिला, साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस बीटा और इसको लिख लो कॉस हाइपरबोलिक साइन बीटा, इसका इसमें इंटू कर दिया। ठीक है, तो हमको आई का टर्म मिल गया, एक मिला, एक और मिलेगा, अगर इसका इसमें इंटू कर दो तो आई का टर्म मिल जाएगा। तो कॉस का इसमें करोगे ना तो यहाँ पे माइनस दिखा माइनस, इसका इसमें करेंगे
तो माइनस दिखा, तो हम क्या करेंगे, कॉस लिखेंगे क्योंकि इसका इंटू हुआ ना, फिर इन दोनों को लिख लो, इंटू में साइन कॉस बीटा, इंटू में साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा। अब आंसर भी मैच करवा देते हैं, आंसर भी मैच करवा देते हैं, आप लोग नोट कर लो। तो आंसर इसका है 8 का जो फर्स्ट पार्ट है, आंसर है साइन अल्फ़ा, फिर इंटू में कॉस बीटा, फिर है कॉस हाइपरबोलिक साइन बीटा, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा, फिर साइन कॉस बीटा, ठीक है, फिर साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नोट करो भाई। अब नेक्स्ट जो है देखते हैं, ये हो गया ना, ये वाला देख लो। तो यहाँ पर जो सीरीज है साइन में है, तो अगर ये सीरीज कॉस में होती ना, तो इसी से फर्स्ट वाले पार्ट से ही इसका आंसर निकाल देते हैं। जैसा यहाँ पे है ना, वैसे यहाँ पे होता, यहाँ पे साइन में, यहाँ पे कॉस में होता, तो फर्स्ट वाले पार्ट से ही इसकी निकाल देते आंसर शीट। लेकिन सेकंड वाले पार्ट में भी हमें सीरीज मिली है साइन में, तो अलग से इसको लगाना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट वाले पार्ट से नहीं बता पाओगे सेकंड वाले की आंसर शीट, फर्स्ट वाले से नहीं बता पाओगे। तो इसको हटाते हैं, सेकंड पार्ट डाल लो 8 का सेकंड पार्ट। लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, गर्दा तो उड़ेगा भाई। तो यस के इक्वल लिख लो भाई। अगर हमको साइन में सीरीज मिली है तो लेट यस के इक्वल लिख लो। साइन अल्फ़ा हमने लिखा साइन अल्फ़ा माइनस साइन 3 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस साइन 5 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब इसको हमें कॉस में लिखना है, सी के इक्वल लिख लो। जहाँ जहाँ आपको साइन दिख रहा है वहाँ पे आपको कॉस रखना है। तो कॉस कर लिया, यहाँ पर कॉस कर लेते हैं अपान में फैक्टोरियल 2, यहाँ पे कॉस कर लो अपान में फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब सी प्लस आई एस मैथड हम लगाएंगे। तो यहाँ पर सी का टर्म ये पहले लिखना है, फिर ये वाला लिखना है आई साइन अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पर सी वाला टर्म पहले लिखो कॉस 3 अल्फ़ा प्लस आई साइन 3 अल्फ़ा, ठीक है, अपान में फैक्टोरियल 2, ये वाला कॉस 5 अल्फ़ा प्लस आई साइन 5 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 4, फिर आगे डॉट 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 डॉट, माइनस के बाद में डॉट 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 कर देना, ठीक है। अब ई की पावर में इसको कन्वर्ट करूँ, एक्सपोनेंशियल का फार्मूला याद ही होगा ना, ये क्या होगा ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस यहाँ पे क्या है 3 अल्फ़ा है ना, ई की पावर 3 आई अल्फ़ा हो जाएगा अपान में फैक्टोरियल 2। यहाँ पे एंगल देख लो क्या है 5 अल्फ़ा दिख रहा है, तो ई की पावर में 5 आई अल्फ़ा लिख दो अपान में फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। कामन अगर दिख रहा है तो कामन ले लो, फिर उसके बाद फार्मूला लगाना है। अगर कामन ना मिले फिर भी आपको फार्मूला ही देखना है कौन सा लगेगा। तो कामन मिल रहा है, कामन लेने के बाद फार्मूला देखना है। कामन क्या मिला हमको, ई की पावर आई अल्फ़ा मिला, तो सी प्लस आई एस के इक्वल ई की पावर आई अल्फ़ा हमको कामन मिल गया। अब यहाँ पे क्या मिला 1, यहाँ पे एक कम कर दो तो 2 आई अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 2, यहाँ पे आ जाओ, एक कम करेंगे ना तो 4 आई अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। इतना क्लियर हुआ। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 किस में आता है, कॉस में आता है, और प्लस माइनस के टर्म दिख रहे हैं तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं
कॉस एक्स के इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपान में फैक्टोरियल 4, फिर माइनस डॉट डॉट डॉट, ये एक्सपेंशन यहाँ पे लगेगा। चलो नोट करो भाई, अब आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो, बाकी हम पे छोड़ दो, एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर हम एक्सरसाइज 4.4 की बात करें और एक्सरसाइज 4.3 की बात करें, तो एक्सरसाइज 4.4 जो है सिंपल है एक्सरसाइज 4.3 की तुलना में, ठीक है। तो C प्लस आई एस के इक्वल, यहाँ पे कॉस है लिख दो, और ई की पावर आई अल्फ़ा चल रहा है, चला लो, ठीक है। अब लिखो कॉस एक्स दोनों यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, क्यों यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ई की पावर आई अल्फ़ा का होल स्क्वायर कर लो, यहाँ पे एक्स पावर 4 है, यहाँ पे ई की पावर आई अल्फ़ा का होल पावर 4 कर लो, तो ई की पावर आई अल्फ़ा मिला, ई की पावर आई अल्फ़ा हमको मिला है। एक्स चाहे यहाँ से कंपेयर कर लो चाहे यहाँ से कर लो, ठीक है ना। अब फार्मूला बताओ भाई, ई की पावर आई अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, अब फार्मूला लगेगा कॉस ए प्लस बी, याद है ना, लिख दें अगर ना याद हो, कॉस ए प्लस बी का लगेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो C प्लस आई एस के इक्वल ई की पावर आई अल्फ़ा, ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट ले लो, कॉस ए, ठीक है, हो गया ए, कॉस बी ये वाला लिख लो आई साइन अल्फ़ा, हो गया बी, फिर माइनस साइन ए कॉस अल्फ़ा लिख लो, फिर साइन बी ये है आई साइन अल्फ़ा, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला लग गया। अब यहाँ पर और यहाँ पर फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो देखो C प्लस आई एस के इक्वल ई की पावर आई अल्फ़ा, तो इसको तो ऐसे ही रखो कॉस, ठीक है, यहाँ पर कॉस आई थीटा होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा, थीटा क्या है साइन अल्फ़ा है, फिर माइनस के बाद में इसको लिखो साइन कॉस अल्फ़ा, साइन आई थीटा क्या होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो आई आगे लिख लो, और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक साइन अल्फ़ा, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, फिर निकालना है वैल्यू। अगर आपने सीरीज़ को यस के इक्वल लेट गया है तो यस की वैल्यू निकालना है, अगर इस सीरीज़ को सी के इक्वल लेट गया तो सी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे साइन साइन दिख रहा था तो यस के इक्वल सीरीज़ को लिखा गया, तो यस की वैल्यू निकलेगी, तो यस की वैल्यू हमको निकालना है, नोट कर लो इतना, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई C प्लस आई एस के इक्वल, यहाँ पे लगा लो फार्मूला कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब ब्रैकेट में ऐसे ही छाप लो कॉस अल्फ़ा, ठीक है, फिर क्या है कॉस हाइपरबोलिक ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा, फिर माइनस आई साइन एंगल इसका देखो कॉस अल्फ़ा है, फिर साइन हाइपरबोलिक एंगल है साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो हमें यस की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सेपरेट इमेजिनरी पार्ट, तो यस के इक्वल लिख लो, कैसे मिलेगा आई का टर्म, देखो इसका इसमें कर दो इंटू, तो आई का टर्म मिल रहा है,
तो साइन अल्फ़ा का इन दोनों में करोगे तो क्या है, कॉस अल्फ़ा। अब ये लिख लो, कॉस हाइपरबोलिक साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब इसका इसमें इंटू करोगे तो आई का टर्म मिल जाएगा, तो माइनस कॉस अल्फ़ा का इसमें इंटू होगा ना, फिर आपको साइन कॉस अल्फ़ा लिख लेना है और साइन हाइपरबोलिक साइन अल्फ़ा लिख लेना है। ठीक है, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया भाई, नोट करो। अब आंसर हम मैच करवा देते हैं। अगर बुक में मिस प्रिंट होगा कहीं ना कहीं हम आपको बता देंगे। बुक में अगर मिस प्रिंट होगा थोड़ा बहुत तो हम सही करवा देंगे। तो 8 का जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर बताते हैं, साइन फिर कॉस, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक एकदम राइट है, फिर माइनस के बाद में कॉस है, फिर साइन है, एंगल तो कॉस दिया ही है, साइन हाइपरबोलिक, फिर एंगल साइन दिया गया, एकदम राइट आंसर है, नोट करो भाई। अब बात करेंगे हम 9 में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। तो ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज करते हैं, ये 9 हो गया, 9 का फर्स्ट पार्ट सीरीज देख लो, साइन में है कि कॉस में है, तो कॉस में दिख रही है, तो सी के इक्वल लेट कर लो, सी के इक्वल क्या कर लो, लेट कर लो। 1 माइनस का कॉस 2 थीटा अपान में फैक्टोरियल 2, फिर प्लस कॉस 4 थीटा अपान में फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 डॉट। अब यस के इक्वल इसको लिख लेना है, तो यस के इक्वल कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा जाता है। जब भी आपको साइन में सीरीज दे दी जाए या फिर आपको लिखना है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। जैसे देख लो साइन में सीरीज है, ये भी देख लो, इसमें कहीं कांस्टेंट टर्म है नहीं है। तो यहाँ पर आप कांस्टेंट टर्म नहीं लिखोगे, ये वाला यहाँ से स्टार्ट करो, साइन 2 थीटा के अपान में फैक्टोरियल 2 प्लस का साइन 4 थीटा के अपान में फैक्टोरियल 4, फिर माइनस डॉट 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 सी प्लस आई एस मैथड आपको चलाना है, सी प्लस आई एस। अब देखो यहाँ पे 1 है, ऐसे रखो, माइनस पहले सी का टर्म लिख लो कॉस 2 थीटा, फिर ये लिख लो आई साइन 2 थीटा अपान में फैक्टोरियल 2। अब ये वाला देख लो, कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा अपान में फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, ई की पावर आई वाला फार्मूला जो होता ना यूज़ करेंगे, 1 माइनस ई की पावर 2 आई थीटा अपान में फैक्टोरियल 2। यहाँ पे आते हैं, ई की पावर 4 आई थीटा के अपान में फैक्टोरियल 4, फिर माइनस के बाद में डॉट डॉट डॉट। अब इसकी होल पावर बना लो, इसकी बना लो, फिर उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। देख लो कॉमन अगर मिल रहा है तो ले लो। तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो कॉमन नहीं मिला, कॉमन नहीं मिला, होल पावर बना लो, ई की पावर आई थीटा की होल पावर 2 है अपान में फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस ई की पावर आई थीटा होल पावर 4 अपान में फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब फार्मूला दिख रहा होगा, कॉस का लगेगा, कॉस एक्स क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपान में फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपान में फैक्टोरियल 4, ठीक है, माइनस डॉट 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 डॉट। ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, नोट कर लो भाई इतना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। लाइक करते रहो वीडियो को, सभी स्टूडेंट दबा दबा के लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो वीडियो को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, सी प्लस आई एस के इक्वल, तो कॉस को ऐसे ही लिख लो, ठीक है,
अब x देखो, x यहाँ पे x है, x देखो यहाँ से अगर कंपेयर करोगे सेकेंड टर्म से तो x की वैल्यू e की पावर आई थीटा मिलेगा। थर्ड टर्म से अगर कंपेयर करोगे ऊपर से तो x की वैल्यू आई थीटा मिलेगा। तो आई थीटा लिख लो, ठीक है। c प्लस आई एस के इक्वल लिख लो कॉस ई की पावर आई थीटा का फार्मूला कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। अब लगा फार्मूला कॉस ए प्लस बी का, तो यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं कॉस ए प्लस बी के इक्वल क्या होता है, कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। लगा फार्मूला, उड़ाओ गर्दा, तो c प्लस आई एस के इक्वल कॉस ए, ठीक है, कॉस ए हो गया। अब ये b ले लो, कॉस b हो गया, कॉस ए कॉस b माइनस साइन ए साइन b, b कितना है आई साइन थीटा, आई साइन थीटा। ये फार्मूला हमने लगा लिया। फिर एक बार रिपीट करते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, ठीक है, साइन बी, ये बी है। अब फार्मूला लगाओ, कॉस आई थीटा क्या होता है, कॉस आई थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है। साइन आई थीटा क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। लगाते हैं c प्लस आई एस के इक्वल कॉस कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक साइन थीटा, कॉस आई थीटा क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन कॉस थीटा, ऐसे लिखो। यहाँ पे देख लो साइन आई थीटा क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, आई आगे कर लो, और साइन हाइपरबोलिक साइन थीटा। अब यहाँ पे सेपरेट कर लो, किसकी वैल्यू निकालना है, आपने सीरीज किसके इक्वल लेट की थी, 9 का फर्स्ट पार्ट देख लो, c के इक्वल लेट की थी, तो c की वैल्यू निकलेगी सेपरेट रियल पार्ट, तो c की वैल्यू आगे वाले लिख लो, कॉस कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक साइन थीटा, कॉस कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक साइन थीटा, ठीक है। अब आंसर मैच करवाते हैं, पहले नोट कर लो कौन सा है, 9 का फर्स्ट पार्ट, 9 का फर्स्ट पार्ट कॉस कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक साइन थीटा, एकदम राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है, नोट कर लो भाई। 9 का देख लो, सेकंड पार्ट देख लो, अगर साइन में अगर सीरीज है तो इसी से हम क्या करेंगे, यस की वैल्यू निकाल देंगे। तो 9 का सेकंड जो पार्ट है कॉस में सीरीज है, अलग से लगाना पड़ेगा। अगर ये साइन में होती, मतलब ये कॉस में है, अगर ये साइन में होती ऐसे ही तो हमें अलग से नहीं लगाना पड़ता, फर्स्ट वाले पार्ट से ही सेकंड वाले पार्ट की आंसर शीट बता देते हैं। लेकिन दोनों ही कॉस में सीरीज हैं तो अलग अलग से आपको लगाना पड़ेगा। चलो लगवाते हैं। सेकंड पार्ट लेट कर लो c के इक्वल, सेकंड पार्ट जो है c के इक्वल लेट कर लो, तो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट डालते हैं और लेट लिख देते हैं c के इक्वल, देख लो 1 माइनस सी स्क्वायर है, फिर क्या है कॉस 2 थीटा अपान में फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस c की पावर 4 कॉस 4 थीटा अपान में फैक्टोरियल 4, फिर माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यस के इक्वल इसको लिख लेना है। तो 1 माइनस कांस्टेंट टर्म तो लिखा नहीं जाता है, जब भी आपको साइन की सीरीज मिलती है या लिखना पड़ता है तो कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। तो भाई इसमें कांस्टेंट टर्म 1 दिखा, तो ये 1 जो है इसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सी स्क्वायर इंटू में साइन 2 थीटा अपान में फैक्टोरियल 2। यहाँ पे आते हैं c की पावर 4 साइन 4 थीटा
अपान में फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देख लो c प्लस आई एस के इक्वल लिखना है, c प्लस आई एस के इक्वल, तो 1 लिखो फिर माइनस, अब यहाँ पर कॉमन देख लो, c स्क्वायर के अपान फैक्टोरियल 2 मिला, ये वाला पहले लिख लो cos 2 थीटा और ये वाला i साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो c की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4। ठीक है, ये वाला पहले लिखो, तो cos 4 थीटा प्लस i साइन 4 थीटा। ठीक है, माइनस डॉट डॉट डॉट। अब इसको कन्वर्ट करेंगे e की पावर में, एक्सपोनेंशियल फार्मूला याद होगा ना, तो c प्लस आई एस के इक्वल 1 माइनस सी स्क्वायर e की पावर 2i थीटा, अपान में दोनों के अपान ही लिखो फैक्टोरियल 2। यहाँ पे देख लो c की पावर 4 ऐसे ही लिखो, e की पावर में एंगल देख लो 4 थीटा 4i थीटा लिखना है, तो e की पावर 4i थीटा अपान में फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अगर कॉमन मिल रहा है तो आपको कॉमन ले लेना है, उसके बाद फार्मूला लगाना है। अगर कॉमन नहीं मिला तो भी आपको फार्मूला तो लगाना पड़ेगा, चाहे कॉमन लेने के बाद लगाना पड़े फार्मूला, चाहे कॉमन नहीं मिल रहा है फिर भी आपको फार्मूला लगाना है। तो होल पावर में चेंज कर लो, अगर कॉमन नहीं मिला तो इसमें कॉमन नहीं दिख रहा तो इसको होल पावर, इसकी होल पावर बना लो, उसके बाद फार्मूला लगा लेंगे। तो c प्लस आई एस के इक्वल 1 माइनस सी ई की पावर आई थीटा होल पावर 2 अपान में फैक्टोरियल 2। यहाँ पे आते हैं सी ई की पावर आई थीटा होल पावर 4 अपान में फैक्टोरियल 4, फिर माइनस डॉट डॉट डॉट। अब फार्मूला बताना है, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 किस में आता है, कॉस में आता ना, कॉस के एक्सपेंशन में, और प्लस माइनस दिख रहा है तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन यहाँ पे यूज होगा। तो यहीं पे लिख दें, देख लो भाई, कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये एक्सपेंशन होगा यूज। चलो आगे बढ़ते हैं, लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो भाई। इजी मेथड से बताएंगे हर एक क्वेश्चन। तो c प्लस आई एस के इक्वल कॉस लिख लो, ये वाला हमने कॉस लिख लिया। अब x कहाँ से, चाहे यहाँ से कंपेयर कर लो चाहे यहाँ से कर लो, c ई की पावर आई थीटा मिल रहा है। ठीक है, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, यहाँ पे लगाओ फार्मूला ई की पावर आई थीटा, तो c प्लस आई एस के इक्वल कॉस c, फिर ई की पावर आई थीटा के इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होता है। ठीक है, अब c का इंटू करके फिर फार्मूला लगाना है कॉस a प्लस b का, तो c प्लस आई एस के इक्वल लिख लो कॉस, c का इंटू कर दो c कॉस थीटा, i इंटू में c साइन थीटा, लगा फार्मूला, कौन सा लगेगा, कॉस a प्लस b का लगेगा, इक्वल क्या होता है, कॉस a इंटू में कॉस b माइनस का साइन a इंटू में साइन b, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो c प्लस आई एस के इक्वल लिख लो कॉस a मिला c कॉस थीटा, कॉस a हो गया ना, फिर इंटू में कॉस b c साइन थीटा, और i और लिख लो आई सी साइन थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी, तो आई सी साइन थीटा। देखो ना भाई, ए है, ठीक है, ये बी है, दिख रहा होगा। अब यहाँ पर फार्मूला फिर लगाओ, यहाँ पे लगाओ कॉस आई थीटा के इक्वल और साइन आई थीटा के इक्वल लगाएं, और इसको हटाएं, इसको हटाते हैं। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, तो c प्लस आई एस के इक्वल कॉस
सी कॉस थीटा कॉस आई थीटा। बताओ कॉस आई थीटा क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक सी साइन थीटा। ठीक है, हो गया। यहाँ पे आते हैं साइन सी कॉस थीटा। साइन आई थीटा क्या होता है? आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, आई आगे लिख देते हैं, और साइन हाइपरबोलिक सी साइन थीटा। ठीक है, अब आपको सेपरेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस आई बी फॉर्म है और यहाँ से यहाँ तक भी ए प्लस आई बी फॉर्म है। तो वैल्यू किसकी निकालना है? मतलब अगर इसको सी के इक्वल लेट किया था ना, सेकंड है 9 का, तो सी के इक्वल लेट किया था, तो सी की वैल्यू निकालना है। तो सेपरेट करेंगे रियल पार्ट, सेपरेट रियल पार्ट। तो सी की वैल्यू ये है कॉस सी कॉस थीटा। ठीक है, इंटू में कॉस हाइपरबोलिक सी साइन थीटा। नोट करो, आंसर भी मैच करवा देते हैं, पहले इतना नोट करो भाई। तो C इक्वल 9 का जो सेकंड पार्ट है कॉस सी कॉस थीटा एकदम राइट है, इनटू में कॉस हाइपरबोलिक सी साइन थीटा एकदम राइट है, नोट करो। अब बात करेंगे क्वेश्चन 10, इसको हटा दें। क्वेश्चन 10 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो आप लोग लाइक करते रहो, दबा दबा के वीडियो को लाइक करो, दबा दबा के। तो 11 का मतलब क्वेश्चन 10 अभी है यार, फिर 11 लगवाएंगे। देखो साइन में सीरीज है, कॉस में, साइन में दिख रही है, तो यस के इक्वल लेट कर लो। तो लेट यस के इक्वल साइन अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 2 प्लस साइन 3 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 3 माइनस साइन 4 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 4। ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट। अब क्या करेंगे? सी के इक्वल लिखेंगे भाई, क्योंकि यस के इक्वल लिख लिया। अब सी के इक्वल जहाँ जहाँ आपको साइन दिख रहा है कॉस करके लिखना है। जहाँ जहाँ साइन दिख रहा है क्या करना है? कॉस करके लिखना है। तो यहाँ पर देख लो कॉस 2 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 2 प्लस कॉस 3 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 3 माइनस कॉस 4 अल्फ़ा अपान फैक्टोरियल 4, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आपको पता है फार्मूला कौन सा लगेगा, पहले से पता है। जैसे 2 3 4 मतलब फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट, और प्लस माइनस दिख रहा है तो ई की पावर बनेगा माइनस एक्स का। तो सेकंड टर्म जो है माइनस का होना चाहिए, 1 माइनस एक्स, यही होता है एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। आगे आपको पता है, तो केवल 2 टर्म मैच करो, ई की पावर माइनस एक्स। तो हमें 1 चाहिए, यहाँ पे तो 1 दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे अपने पास से, क्योंकि यस के इक्वल जो सीरीज है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। जब भी आपको साइन में सीरीज मिलती है या आप लिखते हो तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, लेकिन जब सी के इक्वल लिखते हो तो अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब इसको देखकर हमने सी लिखा है, अगर इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है अपने पास से बढ़ा सकते हो। फार्मूला अगर नहीं बन रहा है तो आप कांस्टेंट टर्म बढ़ा सकते हो, सी के इक्वल जब लिख रहे हो तो हम बढ़ाते हैं 1, क्योंकि फार्मूले में 1 चाहिए भाई, 1 तो दिख ही नहीं रहा ना। तो हम क्या करेंगे 1 बढ़ा लेंगे और माइनस से इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस से इंटू कर देंगे, ये ध्यान रखना है। हमने माइनस से इंटू भी कर दिया, क्योंकि तभी तो भाई सेकेंड टर्म माइनस का मिलेगा। अगर ये प्लस का रखेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस का हो जाएगा और सेकेंड टर्म भी प्लस का हो जाएगा। अगर प्लस यहाँ पे रखते हैं सेकेंड टर्म प्लस का हो जाता है, चाहिए हमें माइनस का, तो माइनस से इंटू भी करना पड़ेगा। अब सी प्लस आई एस चला लो, क्लियर हुआ। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो अपने पास से आप
लिख लो। अगर फार्मूला बनाने में दिक्कत आ रही है, नहीं बन रहा है, तो कांस्टेंट टर्म आप प्लस कर सकते हो अपने पास से माइनस से भी इंटू कर सकते हो। फार्मूला बनाना है बस, आंसर आ जाएगा एकदम राइट। तो 1 लिखो, फिर यहाँ से देख लो माइनस अगर हम कॉमन ले लें, क्योंकि सी पहले है यस बाद में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्यों माइनस कॉमन लिया, क्योंकि हमें फार्मूले में माइनस दिखा सेकंड टर्म में, तो माइनस कॉमन ले लिया कॉस अल्फ़ा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, तो आई साइन अल्फ़ा। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे प्लस लिख लो, ऊपर क्या मिलेगा कॉस 2 अल्फ़ा, और ये माइनस का आई साइन 2 अल्फ़ा। ठीक है, अपान में देख लो क्या है, फैक्टोरियल 2 है। अब ये देखो माइनस कॉमन ले लो, तो कॉस 3 अल्फ़ा, माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन 3 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 3। चाहो ये वाला लिखो या ना लिखो, आपकी मर्ज़ी, क्योंकि 1 2 3 टर्म, मतलब इसको छोड़ के 3 टर्म से आप फार्मूला बना सकते हो। ज़्यादा ज़्यादा चाहे जितने लिखो, आपकी मर्ज़ी होती है, फार्मूला दिख जाए वहीं तक टर्म को लिखना है, समझ गए। अब इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फार्मूले में, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस का आई अल्फ़ा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाओ माइनस का 2 आई अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 2, वहाँ पे आ जाओ ई की पावर माइनस 3 आई अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। इतना क्लियर हुआ। कॉमन नहीं मिला ना, पावर बना लो इसकी, उसके बाद हम फार्मूला लगा लेंगे। तो c प्लस आई एस के इक्वल 1 माइनस, तो ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पर आते हैं ई की पावर माइनस आई अल्फ़ा होल पावर 2 अपान में फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पे आ जाओ माइनस ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस आई अल्फ़ा होल पावर 3 अपान में फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। फार्मूला तो पता ही आपको, देखो यहाँ पे बताते हैं, ई की पावर माइनस एक्स होता है 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर के अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 के अपान में फैक्टोरियल 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये फार्मूला आपको लगाना है। चलो भाई, अब एक्स चाहिए हमको, क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो कंपेयर कर लो किसी भी टर्म से, आप चाहो कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकालो, आपकी मर्जी है। तो देखो भाई, हम लिखेंगे c प्लस आई एस के इक्वल, तो देख लो c प्लस आई एस के इक्वल हमको e की पावर में लिखना है, e की पावर माइनस, अब x देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, e की पावर माइनस आई अल्फ़ा दिखा, ठीक है, ये माइनस है फार्मूले का, यहाँ पे x की वैल्यू रखी है जो यहाँ पे दिखी है, ठीक है, c प्लस आई एस के इक्वल e की पावर माइनस, यहाँ पे लगाओ फार्मूला, क्या होता है कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा, यही होता है, ठीक है। तो c प्लस आई एस के इक्वल माइनस से इंटू कर दो, तो माइनस इतना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का आई साइन अल्फ़ा। अब पावर ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, क्यों, a प्लस आई वी फॉर्म बनाना है, क्या बनाना है, इसको a प्लस आई वी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि तभी तो हम इससे कंपेयर कर पाएंगे c प्लस आई एस से, अभी थोड़ी कंपेयर कर पाओगे। तो इसीलिए आपको पावर ब्रेक करना है, फिर एक दफ़े फार्मूला एक्सपोनेंशियल का लगाना है, तो e की पावर इतना ऐसे, फिर इंटू में यहाँ से पावर ब्रेक हुई है, तो आई साइन अल्फ़ा, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर e की पावर आई थीटा का लगा लेंगे फार्मूला, ठीक है। तो भाई लाइक कर दो वीडियो को सभी स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करो। तो c प्लस आई एस के इक्वल e की पावर माइनस का कॉस अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ले लो, क्या होता है कॉस, लिख लिया, फिर प्लस आई साइन
ये लिख लो साइन अल्फ़ा। अब हमें क्या चाहिए, हमने किसके इक्वल लेट की थी सीरीज़ को, यस के इक्वल लेट की थी, तो यस की वैल्यू चाहिए। तो सेपरेट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दो। तो यस के इक्वल ई की पावर माइनस कॉस अल्फ़ा, ये लिख लिया, ई की पावर माइनस कॉस अल्फ़ा, इसका इसमें इंटू कर दो, इंटू में साइन अल्फ़ा। ठीक है, आंसर माइज करवाते हैं क्वेश्चन 10 का। देखो आंसर देख लो क्वेश्चन 10 का, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 का जो आंसर है ई की पावर माइनस का कॉस अल्फ़ा है, फिर साइन इंटू में साइन अल्फ़ा, एकदम राइट आंसर है। रेबिट फाइल ले लें इसको। ठीक है, क्वेश्चन 11 में कितने पार्ट हैं देख लो। क्वेश्चन 11 की है बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट वाले पार्ट में साइन में सीरीज़ है तो यस के इक्वल लेट कर लो। अगर साइन में सीरीज़ है तो यस के इक्वल लेट कर लो, लेट यस के इक्वल। ठीक है, साइन अल्फ़ा है, फिर क्या है माइनस का साइन 3 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 3 प्लस का साइन 5 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 5, फिर माइनस डॉट 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 डॉट। ठीक है, 1 टाइम्स 3 टाइम्स और 5 टाइम्स। अब सी के इक्वल लिख लो अपने पास है, जहाँ जहाँ साइन दिख रहा है कॉस करके लिखना है, कॉस करके लिखना है, जहाँ जहाँ साइन दिख रहा है कॉस करके लिखना है, अपान में फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 डॉट। अब सी प्लस आई एस मैथड चलाओ, सी प्लस आई एस, इसको लिख लो कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो माइनस कॉमन मिला, पहले कॉस लिख लो, फिर ये वाला लिख लो अपान में फैक्टोरियल 3। माइनस दोनों से कॉमन ले लिया ना तो यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ पे आते हैं कॉस 5 अल्फ़ा प्लस का आई साइन 5 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में फार्मूला कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल में ई की पावर आई बनाओ, इसको ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस ई की पावर एंगल देख लो 3 अल्फ़ा दिख रहा है तो 3 आई अल्फ़ा लिख देंगे अपान में फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ पे देख लो 5 आई अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। अगर कॉमन दिख रहा है तो ले लो, ना दिखे तो फार्मूला लगा लो। तो 3 5 दिख रहा है तो फार्मूला है साइन यक्स का एक्सपेंशन है, तो पावर बना लें फिर उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। तो सी प्लस आई एस के इक्वल ई की पावर आई अल्फ़ा 1 पावर हो गई यहाँ पे ई की पावर आई अल्फ़ा होल पावर 3 अपान में फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ पे ई की पावर आई अल्फ़ा होल पावर फैक्टोरियल 5 अपान मतलब होल पावर 5 अपान में फैक्टोरियल 5 है भाई। ठीक है, फार्मूला लिखते हैं साइन एक्स का, तो 1 फिर 3 फिर 5 1 3 5। ठीक है, ये लगाओ फार्मूला और उड़ा दो गर्दा भाई, लगाओ फार्मूला उड़ाओ गर्दा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। 11 का जो है फर्स्ट पार्ट चल रहा है, कौन सा पार्ट चल रहा है? 11 का फर्स्ट पार्ट चल रहा है। लिखो भाई इस फर्स्ट वाले पार्ट में जो चल रहा है सी प्लस आई एस के इक्वल, यहाँ पे साइन है साइन लिख लो। अब यक्स ये वाला ढूंढो, चाहे यहाँ से कंपेयर कर लो चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से। ई की पावर आई अल्फ़ा मिलेगा, तो ई की पावर आई अल्फ़ा मिला। ठीक है, लगा फार्मूला भाई ई की पावर आई अल्फ़ा का।
तो C प्लस आई एस के इक्वल साइन कॉस अल्फ़ा प्लस का आई साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब साइन A प्लस बी का लगेगा यहाँ पे फार्मूला। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन A कॉस बी, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A इंटू में साइन B, ये होगा फार्मूला। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, C प्लस आई एस के इक्वल लगा फार्मूला साइन A है मेरे पास कॉस अल्फ़ा, हो गया साइन A इंटू में कॉस B है मेरे पास आई साइन अल्फ़ा। साइन A कॉस B प्लस कॉस A फिर साइन B, चलो रखो A और B, A है कॉस अल्फ़ा रख लो और B क्या है, ये है आई साइन अल्फ़ा रख लो। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लगाना है, यहाँ पे लगाना है। आगे बढ़ते हैं, इसे हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे C प्लस आई एस के इक्वल लिख लो साइन कॉस अल्फ़ा, इसको ऐसे रखो। यहाँ पे बताओ कॉस आई थीटा क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है। तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा क्या है मेरे पास, साइन अल्फ़ा। ठीक है, प्लस इसको तो ऐसे लिखो कॉस अल्फ़ा। साइन आई थीटा बोलो क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो आई आगे लिख लो साइन हाइपरबोलिक साइन अल्फ़ा। अगर सीरीज साइन में है तो यहाँ से आपको यस की वैल्यू निकालना है। तो भाई यस के इक्वल इसको लिखा था ना, तो यस की वैल्यू ही निकलेगी यहाँ से। तो सेपरेट कर लो, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लो तो यस की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला, तो कॉस अल्फ़ा इंटू में साइन हाइपरबोलिक साइन अल्फ़ा। नोट करो भाई, 11 का जो है फर्स्ट पार्ट है कॉस अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक साइन अल्फ़ा, एकदम राइट आंसर है। अब 11 का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट तो हो चुका है ना, चलो इसको हटाते हैं। सेकंड पार्ट की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। देखो सीरीज, देखो सीरीज साइन में है कि कॉस में है, तो साइन में ही सीरीज है। मतलब फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसमें भी साइन में सीरीज है और सेकंड वाले पार्ट में भी साइन में सीरीज है। तो यस के इक्वल लेट करना पड़ेगा, लेट यस के इक्वल साइन अल्फ़ा फिर प्लस साइन 3 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 3। ठीक है, फिर प्लस साइन 5 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 डॉट। तो सारे के सारे टर्म प्लस के हैं, देखो है साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन यहाँ पे बनेगा। तो सी के इक्वल लिख लो कॉस अल्फ़ा कॉस 3 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 3 प्लस का यहाँ पे कॉस 5 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखो सी प्लस आई एस के इक्वल, यहाँ पे देख लो कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, हो गया फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म देख लो कॉस 3 अल्फ़ा प्लस का आई साइन 3 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 3। अब यहाँ पे आते हैं कॉस 5 अल्फ़ा प्लस का आई साइन 5 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 5। ठीक है, फिर आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल में इसको और इसको कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करेंगे तो सी प्लस आई एस के का आई अल्फ़ा, यहाँ पे आते हैं 3 आई अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ पे e की पावर 5 आई अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 डॉट।
तो फार्मूला बन रहा है। जैसे यहाँ पे कॉमन तो दिखा e की पावर i अल्फ़ा, लेकिन लेंगे नहीं। अगर आपने कॉमन ले लिया तो फार्मूला नहीं बनेगा। तो फार्मूला दिख रहा है तो कॉमन नहीं लेंगे। तो e की पावर i अल्फ़ा, इसकी होल पावर 1 हो गई और इसकी होल पावर 3 हो गई ना, ठीक है, और इसकी 5 हो गई 5। साइन हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन यहाँ पे बैठेगा, क्या होता है 1 3 5 1 3 5, ये है एक्सपेंशन। ठीक है, चलो नोट करो, इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, साइन लिखना है c प्लस आई एस के इक्वल, और हाइपरबोलिक भी लिखना है क्योंकि साइन हाइपरबोलिक है। अब x की वैल्यू देख लो क्या है, x की वैल्यू चाहे यहाँ से कंपेयर कर लो, चाहे यहाँ से कर लो, चाहे यहाँ से, e की पावर i अल्फ़ा ही मिलेगा। ठीक है, e की पावर i अल्फ़ा ही मिलेगा। चलो साइन हाइपरबोलिक फार्मूला बताओ, e की पावर i अल्फ़ा का होता है कॉस अल्फ़ा प्लस i साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक a प्लस आई भी बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसके इक्वल कोई फार्मूला होता है, नहीं होता है। a प्लस आई बी में साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला नहीं होता है, इसका होता है। देखो हम आपको बता रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी का होता है, मतलब यहाँ पे रियल पार्ट और यहाँ पर भी रियल पार्ट होता है, दोनों रियल पार्ट होते हैं, तब होता है फार्मूला साइन हाइपरबोलिक a कॉस हाइपरबोलिक b प्लस कॉस हाइपरबोलिक a साइन हाइपरबोलिक b, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ गए? फार्मूला जो आपको याद होगा तो ये याद है, ये वाला फार्मूला बनता ही नहीं है, आई बी है ना, इसलिए रियल पार्ट दोनों होते तो फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर आई दिख रहा है तो भाई ये फार्मूला तो यहाँ पे नहीं लगेगा। अब कौन सा लगेगा, जो अभी तक लगा रहे थे फार्मूले, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, वही लगेगा। इसको पहले आई में कन्वर्ट कर लो। साइन हाइपरबोलिक जो थीटा होता है, यहाँ से लिख रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक जो थीटा होता है माइनस आई साइन आई थीटा, ये होता है फार्मूला। देखो साइन हाइपरबोलिक जो थीटा होता है माइनस का आई साइन आई थीटा, ये फार्मूला होता है। साइन हाइपरबोलिक थीटा के इक्वल माइनस का आई साइन आई थीटा होता है। अब देखो यहाँ पे माइनस का आई, अब आई का इंटू कर देंगे ना तो आई कॉस अल्फ़ा मिल जाएगा, यहाँ पे इंटू होगा ना, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस का साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे बनेगा फार्मूला साइन ए माइनस बी का बनेगा, लिख दें फार्मूला साइन ए माइनस बी का बनेगा। चाहो तो ना लिखो, अगर चाहो तो यहाँ पे हम लिखवा देते हैं, जैसे कुछ बच्चों को नहीं याद होगा फार्मूला तो याद हो जाएगा। साइन ए माइनस बी के इक्वल क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू में साइन बी, ये फार्मूला होता है। साइन ए माइनस बी के इक्वल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो सी प्लस आई एस के इक्वल लिख लो, माइनस का आई ऐसे कर लो फिर ब्रैकेट, तो देखो साइन ए ये है आई कॉस अल्फ़ा, साइन ए हो गया, फिर कॉस बी हो गया, ये है बी साइन अल्फ़ा, फिर माइनस कॉस ए की वैल्यू आई कॉस अल्फ़ा, कॉस ए हो गया, फिर इनटू में साइन बी क्या है साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर भी फार्मूला लगाओ साइन आई थीटा कॉस आई थीटा, ये तो आपको याद ही है। तो माइनस का आई साइन आई थीटा क्या होता है, साइन आई थीटा होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा,
साइन आई थीटा होता है, साइन आई थीटा, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। इसको तो ऐसे लिखो कॉस इंटू में साइन अल्फ़ा, ठीक है, माइनस कॉस आई थीटा क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ओके, यहाँ पे लिख लो साइन इंटू में साइन अल्फ़ा। अब आई का इंटू कर लो, उसके बाद सेपरेट कर लेंगे हम इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि हमने ये जो सीरीज़ दिख रही है यस के इक्वल लेट गई थी, तो यस की वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो आई का इंटू करके फिर उसके बाद सेपरेट करना है इमेजिनरी पार्ट। तो देखो भाई साहब, आई का इंटू हम इंटू कर रहे हैं सी प्लस आई एस के इक्वल। तो आई का आई में करेंगे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो साइन हाइपरबोलिक कॉस अल्फ़ा, ठीक है, और इसको दे दो कॉस साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब माइनस आई का इसमें करेंगे तो प्लस का आई बनेगा कॉस हाइपरबोलिक कॉस अल्फ़ा, ठीक है, और ये साइन साइन अल्फ़ा। अब सेपरेट कर लो इमेजिनरी पार्ट, सेपरेट इमेजिनरी पार्ट। तो यस की वैल्यू ये वाली लेना है, कॉस हाइपरबोलिक कॉस अल्फ़ा इंटू में साइन साइन अल्फ़ा, ये यस की वैल्यू आई है। आंसर मैच करवा देते हैं। 11 का जो है सेकंड पार्ट है, पहले इतना नोट करो फिर मैच करवाते हैं। सेकंड पार्ट है 11 का, कॉस हाइपरबोलिक कॉस अल्फ़ा एकदम राइट है, साइन इंटू में साइन अल्फ़ा है एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 देख लो, लास्ट क्वेश्चन है। कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, ठीक है। अब सीरीज देखना है, साइन में है कि कॉस में है, सीरीज देखना है कि साइन में है कि कॉस में है। तो एंगल का 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जिसमें हो उसी में आप सीरीज समझ लेना। अगर कॉस में है तो कॉस की सीरीज समझ लेना, साइन में है तो साइन की। तो यहाँ पे देखो साइन का एंगल 1 टाइम्स है, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 5 टाइम्स, तो साइन में सीरीज है। फर्स्ट वाले पार्ट में साइन में सीरीज है, यस के इक्वल लेट करना है। पावर नहीं देखना है आपको, जैसे यहाँ पे कॉस की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। पावर से कभी भी सीरीज नहीं देखी जाती है। एंगल का 2 टाइम 3 टाइम्स और 1 टाइम्स एंगल का टाइम्स देख कर हम सीरीज पता करते हैं। तो यस के इक्वल आपको लेट कर लेना है, क्योंकि साइन में सीरीज है, कॉस अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा प्लस कॉस क्यू अल्फ़ा है ना, इंटू में साइन 3 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 3, फिर प्लस कॉस की पावर 5 अल्फ़ा इंटू में साइन 5 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 5, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। सारे के सारे टर्म प्लस में हैं, तो फैक्टोरियल 3 5 है, 135 किस में होता है फैक्टोरियल, साइन हाइपरबोलिक। तो साइन हाइपरबोलिक का बनेगा, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक का बनेगा, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक का इसलिए बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि सारे के सारे टर्म प्लस के हैं और फैक्टोरियल में 135 है, फैक्टोरियल में 135 है। तो सी के इक्वल लिखो पहले, इसको तो ऐसे लिखो, यहाँ से आपको चेंज करना है, बाद में जो है उसको चेंज करना है। कॉस 3 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 3, कॉस 5 अल्फ़ा इंटू में कॉस 5 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। सी प्लस आई एस के इक्वल लिख लो। तो यहाँ से कॉमन ले लो कॉस अल्फ़ा, इसमें बना लो फार्मूला ई की पावर आई अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन देखो, तो कॉस क्यू अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 3, यहाँ से क्या बनेगा ई की पावर 3 आई अल्फ़ा,
तो एक लाइन यहाँ पे कम कर दी, एक लाइन क्या कर दी, कम कर दी। डायरेक्ट हम बना रहे हैं एक्सपोनेंशियल फार्मूला। तो प्लस यहाँ पे cos की पावर 5 अपान में फैक्टर 5, यहाँ पे e की पावर 5i अल्फ़ा बनेगा ना, ठीक है। होल पावर बना लो, तो c प्लस आई एस के इक्वल लिख लो cos अल्फ़ा e की पावर i अल्फ़ा, ठीक, होल पावर 1 बना लो। यहाँ पे cos अल्फ़ा e की पावर i अल्फ़ा होल पावर 3 अपान में फैक्टोरियल 3, यहाँ पे आ जाओ cos अल्फ़ा e की पावर i अल्फ़ा होल पावर 5 अपान में फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब फार्मूला साइन हाइपरबोलिक का बनेगा, हाइपरबोलिक x, तो 1 फिर प्लस 3 1 3 फिर 5 1 3 5, ये फार्मूला बनेगा भाई, ठीक है, ये फार्मूला बनेगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे भाई क्लोज, तो c प्लस आई एस के इक्वल, ये लिखो साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक। अब x भाई चाहे यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, तो x है मेरे पास cos अल्फ़ा e की पावर i अल्फ़ा, ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा रेविड फाइल ले लें इसको। लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, दबा के लाइक करो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। तो c प्लस आई एस के इक्वल, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे e की पावर i अल्फ़ा का, पहले इसको ऐसे लिखो साइन हाइपरबोलिक, cos अल्फ़ा ऐसे लिखो, यहाँ पे लगाओ cos अल्फ़ा प्लस का i साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब इसका इसमें और इसमें दोनों में इंटू करो, फिर उसके बाद और इसको भी चेंज कर लो, क्योंकि हाइपरबोलिक में फार्मूला होता ही नहीं है, हाइपरबोलिक में फार्मूला नहीं होता है। साइन हाइपरबोलिक a प्लस आई बी हो, चाहे कॉस हाइपरबोलिक a प्लस आई बी हो, फार्मूला होता ही नहीं है। तो इसीलिए इसको i में चेंज करो, माइनस का i साइन i। अब जो चल रहा है उसे लिखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसका इसमें इंटू करो i साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, ठीक है। i का इंटू कर लेंगे, फिर उसके बाद फार्मूला लगाते हैं i कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। i का i में करो i स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब फार्मूला साइन a माइनस बी का दिखा है, साइन a माइनस बी का फार्मूला है, तो साइन a इंटू में कॉस बी, यहाँ पे लिखते हैं साइन a इंटू में कॉस बी, माइनस का कॉस a इंटू में साइन बी, साइन a इंटू में कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तो c प्लस आई एस के इक्वल लिख लो, तो माइनस का i, ठीक है, साइन a है i कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन a हो गया, इंटू में कॉस बी ये है साइन अल्फ़ा, इंटू में कॉस अल्फ़ा हो गया, माइनस का कॉस a है मेरे पास i कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर इंटू में साइन b है मेरे पास साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला लगाना है और यहाँ पे लगाना है, ठीक है। साइन आई थीटा होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, और कॉस आई थीटा होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। तो c प्लस आई एस के इक्वल माइनस का i साइन आई थीटा क्या होता है, i साइन हाइपरबोलिक थीटा, थीटा क्या है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसको तो ऐसे लिखो कॉस साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, ठीक है। कॉस आई थीटा क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे
साइन इंटू में साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब आई का इंटू कर दो, माइनस आई का अंदर इंटू कर दो, तो सी प्लस आई एस के इक्वल, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू में कॉस साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, ठीक है, हो गया। अब ये वाला देख लो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो आई कॉस हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन में सीरीज है ना, तो यस की वैल्यू चाहिए, तो सेपरेट करेंगे इमेजिनरी पार्ट, इसको हटाते हैं फिर सेपरेट करते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से लिखो सेपरेट इमेजिनरी पार्ट, तो यस के इक्वल देख लो, ये वाला देखो, कॉस हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये यस की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, यस की वैल्यू आई है। अब दिखाते हैं आंसर, एकदम राइट होगा आंसर। 12 का फर्स्ट पार्ट है, 12 का फर्स्ट पार्ट है कॉस हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर अल्फ़ा फिर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, एकदम राइट आंसर है। अब देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट देखो, सीरीज किस में है, सेकंड वाले पार्ट में सीरीज है कॉस में है, सीरीज कॉस में, तो सी के इक्वल आपको लिखना है। मतलब फर्स्ट वाले पार्ट से नहीं बता पाओगे इसका आंसर, क्यों नहीं बता पाओगे, यहाँ पे देखो कॉस है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे देखो कॉस है, यहाँ पे साइन है, तो ये तो सेम रहता, ये जो है सेम रहता, केवल ये चेंज होता, ये चेंज है, लेकिन ये सेम होता तो डायरेक्ट ही हम आंसर फर्स्ट पार्ट से ही बता देते, समझ गए। अब इसको अलग से लगाना है, अलग से 12 का सेकंड पार्ट, समझ गए अलग से क्यों लगा रहा है, क्योंकि अगर ये साइन में सीरीज है, ये कॉस में सीरीज है, ये साइन में सीरीज है, ये कॉस में सीरीज है, लेकिन इस तरीके से नहीं है। फर्स्ट वाले पार्ट में जो टर्म है वैसे नहीं इसमें है। देख लो फिर एक बार, ये देखो चेंज है, यहाँ पे देख लो ये चेंज है, ये चेंज है, ये सेम होता तो डायरेक्ट हम फर्स्ट वाले से ही आंसर बता देते। अब अलग से लगाना है, चेंज है भाई, लेट कर लो, सी के इक्वल कॉस में सीरीज है, तो साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा हो गया, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन क्यू अल्फ़ा इंटू में क्या है, कॉस 3 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 3, ठीक है, फिर प्लस साइन की पावर 5 अल्फ़ा इंटू में कॉस 5 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब किस में लिखोगे, यस में लिख लो, इसको चेंज करना है, साइन अल्फ़ा ऐसे रखो, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, यहाँ पे आते हैं साइन क्यू अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन 3 अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 3, यहाँ पे आते हैं साइन की पावर 5 अल्फ़ा इंटू में कॉस है ना, ये वाला साइन बनाना है, साइन अपान में फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब ई की पावर में इसको चेंज करना है, तो सी प्लस आई एस के इक्वल, इसमें कॉमन क्या दिखा, साइन अल्फ़ा दिखा, इससे बना लो फार्मूला ई की पावर आई अल्फ़ा, यहाँ पे कॉमन क्या दिखा, साइन क्यू अल्फ़ा अपान में फैक्टोरियल 3 दिखा, इससे क्या बना लो, ई की पावर 3 आई अल्फ़ा। तो एक लाइन हम बचा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन बचा रहे हैं, आपको समझ लेना है। डायरेक्ट हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यूज़ कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल डायरेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो,
यहाँ पे कॉमन मिला है साइन इतना अपान में फैक्टोरियल 5, यहाँ से बन जाएगा e की पावर 5i अल्फ़ा प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब होल पावर बना लो। कॉमन मिल रहा है, कॉमन तो मिल रहा है लेकिन लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि फार्मूला फिर नहीं बनेगा। तो फार्मूला साइन हाइपरबोलिक एक्स का है, तो 1 3 5 ऐसे चलती है पावर। तो 1 ये हो गई साइन अल्फ़ा e की पावर i अल्फ़ा 1 हो गई। यहाँ पे आता है ये हो गई 3 पावर, यहाँ पे आता है ये हो गई 5 पावर, हो गई। देखो 1 3 5 दिख रहा है। हाइपरबोलिक का यूज होगा एक्सपेंशन, 1 फिर 3 5, ये फार्मूला यूज होगा। चलो भाई, यक्स देखो कितना मिला, यक्स देखो कितना मिला। तो c प्लस आई एस का इक्वल लिख लो। साइन हाइपरबोलिक यक्स है, चाहे यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, साइन अल्फ़ा e की पावर i अल्फ़ा मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला एक्सपोनेंशियल का। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है ना पार्ट, तो भाई लाइक आइक कर दो सभी स्टूडेंट, क्योंकि लास्ट ये पार्ट है इसका। लाइक आइक सभी स्टूडेंट कर दो, लाइक करो दबा दबा के वीडियो को। c प्लस आई एस के इक्वल साइन हाइपरबोलिक, यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला। तो साइन अल्फ़ा ऐसे लिखो, यहाँ पे लगाओ e की पावर i अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस का i साइन अल्फ़ा। अब इसका इन दोनों में इंटू कर दो, तो c प्लस आई एस के इक्वल साइन हाइपरबोलिक इंटू करो साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा प्लस का i साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इसका इसमें हो गया, इसका इसमें हो गया। अब फार्मूला तो होता नहीं है, साइन हाइपरबोलिक a प्लस आई बी होता है फार्मूला, a हो गया b हो गया, आई बी है, होता ही नहीं है। तो नहीं होता, हाइपरबोलिक को कन्वर्ट करेंगे। साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है? माइनस आई साइन आई, ये होता है, समझ गए? साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा प्लस का i साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, साइन हाइपरबोलिक जो थीटा होता है माइनस का i साइन आई थीटा, ये होता है। ठीक है, अब क्या करो, i का इंटू कर दो, तो c प्लस आई एस के इक्वल माइनस का i साइन, i का इंटू करेंगे तो i साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, इसका इसमें करो इंटू, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती ना, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसका इसमें क्या, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तक दिया। अब साइन ये a हो गया, ये b हो गया, साइन a माइनस v का लगाना है फार्मूला। तो देखो यहाँ पे साइन a माइनस v का लगाते हैं, क्या होता है, साइन a इंटू में कॉस b माइनस कॉस है इंटू में साइन बी। लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा, तो c प्लस आई एस के इक्वल माइनस का i। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं, साइन a का मतलब है i साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन a कॉस b का मतलब है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर इसके बाद क्या आता है माइनस, तो कॉस a देख लो a ये है, a क्या है i साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, ये हो गया a, फिर इंटू में साइन v ये रहा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये b रहा। ठीक है, अब i यहाँ पे दिख रहा है, इसके लिए फार्मूला और इसके लिए लगाओ फार्मूला, तो c प्लस आई एस के इक्वल लिख रहा है। तो यहाँ पर इसको तो ऐसे रखो पहले,
यहाँ पे आता है साइन आई, क्या होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा लिख दो, हो गया। इसको तो ऐसे लिखो कॉस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे आते हैं कॉस आई थीटा क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, तो साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा और इंटू में साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब आपको क्या करना, माइनस आई का इंटू कर देना है, उसके बाद सेपरेट कर लेना है रियल पार्ट, क्योंकि ये सीरीज़ कॉस में है, सी के इक्वल लेट की थी तो सी की वैल्यू निकलेगी, किसकी वैल्यू निकलेगी, सी की वैल्यू निकलेगी, तो सी प्लस आई एस के इक्वल, इसका इसमें इंटू करेंगे प्लस का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, माइनस आई का इसमें करेंगे तो प्लस आई आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, ठीक है, और इंटू में साइन है और ब्रैकेट में क्या है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ओके भाई, इतना क्लियर हुआ, नोट कर लो, इतना क्लियर हुआ तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमने जो सीरीज लेट की थी वो सी के इक्वल लेट की थी, तो सी की वैल्यू निकलेगी सेपरेट रियल पार्ट, तो सी इक्वल ये वाला लिख दो, आगे वाला लिख दो, आगे वाला ये वाला साइन हाइपरबोलिक साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा इंटू में कॉस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखो भाई साहब आंसर मैच करवा दें आंसर, चलो इतना नोट करो फिर मैच करवाते हैं। तो लाइक कर दो भाई, क्योंकि अब इसके आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, लाइक कर दो, आंसर मैच करवा देते हैं। 12 का सेकंड पार्ट है, साइन हाइपरबोलिक, फिर एंगल है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर कॉस इंटू में साइन स्क्वायर अल्फ़ा, एकदम राइट आंसर है। तो एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 13 और 14, एक्सरसाइज के 13 और 14 2 क्वेश्चन हैं और एग्जाम्पल 3 है। तो अगली क्लास में एग्जाम्पल 3 और 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो बचे हुए हैं उनको करवाएंगे। अगर ये मेरे क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।